निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने से पहले अंबाला निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। शक्ति रानी ने कहा कि विकास के मुद्दे पर लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और क्या कुछ कहा शक्ति रानी ने, आइए सुनाते हैं आपको। निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने में अब कुछ ही घंटे बाकी है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने और उनके उम्मीदवारों ने जी तोड़ मेहनत की है, लोगों तक पहुंचकर चुनाव प्रचार किया है, वोट की अपील की है। इस वक्त मैं अंबाला में मौजूद हूं। अंबाला में मेरे साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी की अंबाला निगम के लिए जो मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा है वो मौजूद हैं। मैम, चुनाव प्रचार जो है वो थमने में अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन आप चुनाव प्रचार के लिए लोगों तक पहुंचे, आपको लोगों का किस तरह का रुझान लगा और आपका मुद्दा क्या है सर आपकी जनचेतना पार्टी का? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और निश्चय ही जो वोटर है उसके मन में एक आकांक्षा है, एक आशा है कि जिस तरह से हमने पहले भी बहुत कार्य कराए हैं यहाँ पर अंबाला में, उसी तरह की आशा लेके वो हमारे साथ जुड़ रहा है और उनको वो एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको विश्वास है कि जो उन सोच रहे हैं वो पूर्ण होगा। मैडम, जो आपके पार्टी के जो जनचेतना पार्टी के जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हैं उस पर एक नारा है, ईमानदार या भ्रष्टाचारी। तो ये ईमानदारी और भ्रष्टाचारी का नारा आपको अंबाला के इस निगम के चुनाव में क्यों देना पड़ा? किस वजह से ये आपको ईमानदारी को चुनना है या भ्रष्टाचार, इस तरह के नारों के साथ आपको क्यों मैदान में आना पड़ा? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भरपूर है। हर जगह आप नज़र मारिए तो आपको वही नज़र आएगा, चाहे वो चौक हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो निगम हो, हर तरफ भ्रष्टाचार की तस्वीर बहुत ही साफ है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं भ्रष्टाचार से और लोग साफ और ईमानदार छवि के लोगों को लाना चाहते हैं। और ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि निगम में बिल्कुल पारदर्शित सरकार उनको देंगे अगर वो हमको चुन के भेजेंगे। मैडम, अंबाला की जो स्थिति है वो काफ़ी बदहाल नज़र आई है। हम भी चुनाव प्रचार के दौरान जब जगह जगह गए, कई गलियों से या मोहल्ले से निकले तो बहुत ख़राब तस्वीरें हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो एक नागरिक को मूलभूत सुविधा के नाते डेवलपमेंट में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नारा गूंज रहा है सारे देश में, स्वच्छता का, और वो स्वच्छता के नारे के आगे अंबाला की स्वच्छता बहुत फीकी पड़ रही है। बहुत अफसोस होता है कि स्वच्छता के नाम पर गंदगी देखने को मिलती है हर जगह, चाहे आप किसी शहर में जाएं, चाहे बस्ती में जाएं, बाज़ार में जाएं, गांव में जाएं, सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत अफसोस होता है। हरियाणा जन चेतना पार्टी जो अंबाला निगम के चुनाव के मैदान में उतरी, आप उनके मेयर पद के उम्मीदवार हैं, आपके अन्य जो पार्षद पदों के उम्मीदवार भी मैदान में है। आपका मुद्दा क्या है अंबाला के विकास के लिए? आपका रोड मैप क्या है? विकास, हम विकास करवाना चाहते हैं शहर का, शहर के नागरिकों का और नौजवान बच्चों के लिए विकास लेके आना चाहते हैं। क्योंकि ये शहर पिछले अंग्रेज़ों के टाइम का शहर है और अंबाला एक जाना माना नाम है पूरे देश में, और इसकी इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि अब लोग जो गुज़रते भी हैं, मुझे एक किसी शख्स ने ये बताया था कि बलदेव नगर के पास से जो निकल रहे थे कोई, तो उन्होंने रुक के पूछा ये बलदेव नगर ही है ना? क्योंकि ये वो कहने लगे कि हमारी पहचान बलदेव नगर की गंदगी के साथ जुड़ गई है। तो हमें बहुत शर्म आती है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे लोग हमें इस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं। तो अंबाला इतना पुराना शहर है, इसको आज मतलब चंडीगढ़ के लेवल से भी ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि चंडीगढ़ तो बहुत बाद में बसा है, ये बहुत पुराना शहर है। इसको हमने बहुत ही दुखदाई स्थिति में पहुंचा दिया है और इसको यहाँ से निकाल के ज़रूर लेके जाना है। मैडम, एक और मुद्दा जो है वो इस निगम चुनाव में जो है वो जरूर उठा हुआ दिख रहा है, खासतौर पर आपकी पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन 2019 के विधानसभा के चुनाव से पहले भी वो मुद्दा प्रचार के दौरान देखने को मिला, आईएमटी। आईएमटी का मुद्दा क्या मुद्दा है और आईएमटी को लेकर आपकी जो है वो क्या नीति है? देखिए, आईएमटी विनोद शर्मा जी ने बहुत मुशक्क़त करके आईएमटी लेके आए थे, और अगर आप सबको याद हो तो ये दो आईएमटी एक समय में पास हुई थी, एक रोहतक के लिए और एक अंबाला के लिए।
रोहतक में आज आईएमटी लग चुकी है और वहाँ के लोग नागरिक इतने खुशहाल हैं, इतने लोगों को नौकरी मिल रही है, उसकी इतनी तरक्की हो रही है। और अम्बाला की आईएमटी रद्द कर दी गई थी और उसकी वजह भी लोगों को सबको पता है कि बीच में से ही विरोध हुआ और आईएमटी कैंसिल हो गई। और यही एक वजह थी जो विनोद शर्मा जी को बहुत दुखदाई लगी और उन्होंने अपना पद और आप कह सकते हैं कि अपने घर से विदाई ली। और ये मुद्दा बहुत ही उनके दिल के करीब है। उनको फिर पूर्ण विश्वास दिलाया गया पिछले इलेक्शंस में कि हम आईएमटी लगाएंगे, तो यही वजह उन्होंने अपने एमएलए की सीट भी छोड़ी कि मुझे एमएलए नहीं बनना है अगर आईएमटी लगती है तो। पर ये भी सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। तो अब ये मुद्दा, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे पास जगह जगह से, हर जगह से बच्चों की एक ही आवाज़ उठती है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो नौकरियां कैसे आएंगी? जब तक कोई इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूट या कोई आईएमटी नहीं लगेगी तो बच्चों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? तो यही मुद्दा लेके हम आए हैं ताकि हमारे बच्चों को उनके घर में उनको नौकरियां मिल सकें। तो यानी आपका जो है वो चुनावी मुद्दा है कि अम्बाला निगम के जो बच्चे हैं जो उनको रोजगार देने का आपने लक्ष्य बनाया है। बिल्कुल, जितनी भी नौकरियां निकलती निगम में उसमें हमारे बच्चे, अम्बाला के बच्चों की हिस्सेदारी होनी चाहिए और किसी की नहीं। अम्बाला में एक एनओसी का मुद्दा, जब हम कई जगह चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिले तो एक एनओसी का मुद्दा जो है वो बार बार चर्चा में आ रहा है। इस एनओसी का मुद्दा जो है, इसका ये क्या मसला है? जी, हर एक काम के लिए छोटी छोटी सी चीज़ का कोई सर्टिफिकेट लेना है तो हर चीज़ के लिए एनओसी मांगते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ तक हर चक्कर लगा कईयों के पास तो किराया नहीं है निगम तक पहुँचने का, वो हर चीज़ की एनओसी लेने के लिए कहाँ से पैसा देते फिरेंगे? एनओसी लेने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो ये बहुत लोग बहुत त्रस्त हैं इन सब बातों से। और ये एनओसी जो है ये हटनी चाहिए, ये मेरा विचार है, क्योंकि जब तक ये रहेगी तो लोगों को इसकी दिक्कत महसूस होती रहेगी। मैम, एक जो है ये अम्बाला में जो डेवलपमेंट के लिए आपने देखा होगा कि सफाई जो व्यवस्था है उसके लिए एक मोटा करोड़ों का बजट जो है वो हर साल यहाँ पर खर्च हो रहा है। जो निगम के कागजात हैं वो ये बोलते हैं कि मोटा पैसा सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था की जो तस्वीर है वो काफ़ी हैरान करने वाली है कि सफाई व्यवस्था के नाम पर वो जो जितना पैसा खर्च हो रहा है उसके मुताबिक कुछ सफाई व्यवस्था नज़र नहीं आती। आप तो खुद शहर में घूमे हैं, आपको नज़र आता है, लगता है कि सफाई में इतना पैसा खर्च हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे का गलत दुरुपयोग हो रहा है, ये सफाई में नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़े बड़े हमारे गेट बन रहे हैं, राउंड अबाउट्स बन रहे हैं, इनमें पैसा लग रहा है, दीवारें बन रही हैं, जालियाँ झरोके बन रहे हैं और सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैडम, नगर निगम में पारदर्शिता आए उसको लेकर सिटीजन चार्टर जो है उसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि लोगों को ये यकीन कैसे दिलवाया जाए कि जो आपके लिए पैसा आ रहा है वो पैसा आपके सुविधाओं के लिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए खर्च हो रहा है? बिल्कुल, जो भी सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा और हर चीज़ पारदर्शित होगी। किसी चीज़ में भी कोई गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगी। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आ रहा है वो डेवलपमेंट में ही लगेगा, ना कि ये गेटों में और राउंड अबाउट्स में और दीवारों में लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें तो, हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ नहीं एक शहर के लिए ज़रूरी, पर वो तब ज़रूरी है जब उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाएं। उसके बाद आप गेट बनाएं, दीवार बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, पर लेकिन जब तक आप बेसिक्स नहीं लोगों को दे सकते हैं और ये पैसा आप दूसरी तरफ लगा रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हमको पैसा पहले लोगों की सुविधाएं जो हैं उनको पूर्ण करना है। मैडम, एक जो आईएमटी का जो हमने पहले बात की, आईएमटी के मामले में अब माफ़ी मांगी जा रही है और ये जिस तरीके से आईएमटी को लेकर जो अब पूरा मामला जो है वो इस निगम चुनाव में एक बार फिर जो चरम पर पहुंचा, माफ़ी मांगने तक की नौबत क्यों आन पड़ी? माफ़ी वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। आप क्या सोचते हैं, जो उन्होंने पहले अनाउंस किया आईएमटी लगाएंगे, तो अब भी लगाएंगे क्या? वो लोगों को पता है कि वो झूठे हैं और वो अपने वादे कभी पूरे नहीं करते हैं। तो इसलिए, और लोगों को बहुत इस बात का रोष भी है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर जो है वो डैमेज किया है। लोग उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। मैडम, अम्बाला के विकास के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपके जो पति हैं विनोद शर्मा, उन्होंने पहले भी निगम में जो मेयर बने थे विनोद शर्मा, और उनका पूरा समर्थन उनको रहा। उनके समर्थित जो पार्षद थे उन्होंने उनको समर्थन देकर मेयर बनाया, लेकिन आज वो जो है वो दूसरे पलड़े में चले गए।
जी, वो अपॉर्चुनिस्ट्स हैं और उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर उनको अपने शहर से लगाव होता तो उन्होंने जो काम एज अ मेयर करने चाहिए थे वो ज़रूर किए होते। इतनी गंदगी शहर में नहीं होती। ये तो उनके इख्तियार में था कि शहर के लिए जो साफ़ सफाई है और जो डेवलपमेंट है उसकी देख रेख कर सकते थे। अब वो इसलिए वहाँ चले गए कि लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, तो वो एक घने पेड़ की छाया में घुस गए हैं ताकि उनका बचाव हो सके। शक्ति रानी शर्मा जब चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के वार्डों में और शहर में जब जा रही थी तो कई जगह पर उनकी महिलाओं के साथ भी जनसभा हुई होंगी। महिलाएं क्या कहती हैं अंबाला को लेकर, आपसे जब चर्चा हुई है? महिलाओं का हमें बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। उन्होंने विनोद शर्मा जी को अपना भाई बनाया हुआ है और उनको अपने भाई से बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी उन लोगों के लिए बहुत काम किए हैं और उनको विश्वास है कि विनोद शर्मा जी उनको कहीं से भी लेट डाउन नहीं करेंगे। जो उनकी उम्मीदें उन पर हैं उन पे वो खरे उतरेंगे। मैडम, आपके अंबाला नगर निगम में कुछ गांव का जो है वो दायरा भी है और उन गांव के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? गांव में भी वही मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी जो एक शहर में होती हैं, क्योंकि उनका भी वही हक बनता है कि वो सब चीज़ें उनको भी मिले जो एक शहर में है। और निगम के अंदर आने के बाद उनको वैसी ही सड़कें, वैसे ही स्कूल, वैसी ही हर चीज़ की सुविधा प्रदान की जाएगी। मैडम, इन दिनों जो है वो 1 महीने से जो कड़ाके की ठंड के बीच जो किसान हैं वो जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके आसपास चारों तरफ जो है वो किसान डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है वो उसका विरोध करते हैं, उनको वापस लिया जाए। आपकी हरियाणा जन चेतना पार्टी जो है वो इस मामले में क्या स्टैंड रखती है? जी, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी हमें शायद महीने में एक बार ज़रूरत पड़ती है या 2 महीने में एक बार ज़रूरत पड़ती है। जो किसान है उसकी हमें 3 टाइम ज़रूरत पड़ती है, सुबह, दोपहर, शाम। हम रोटी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो किसान का दिया हुआ है। हमें उनकी 3 वक्त ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम बिल्कुल उनके साथ हैं। मैडम, अंबाला के लिए डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो आपने जो प्लान बनाया है, अगर आपको अंबाला की जनता जो है वो मौका देती है तो शक्ति रानी शर्मा का पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला मैं इस शहर की जो गंदगी है उसको दूर करना चाहूँगी, साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगी और जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं निगम के तहत उनको बिल्कुल एक दुरुस्त करना चाहेंगे। और एक मैम, अभी जो है वो मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि जो आप लोगों के बीच में गए, आपने वोट की अपील की है, अभी चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो चुनाव प्रचार बंद होने में कुछ घंटे बाकी हैं, क्या अपील आप अंबाला के मतदाताओं से करेंगे? मेरी अंबाला वासियों से यही अपील है कि आप मुझे वोट दें, मुझे आपका सहयोग चाहिए और मैं आपके हर काम जो आप के लिए जिसमें आपको दिक्कतें आती थी वो आपके घर बैठे काम करवाए जाएंगे। उसके लिए आपको दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी और आपको एक सुचारू सरकार आपके दरवाजे पे ला के देंगे। तो ये हमारे साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा थी, जिनका ये कहना है कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे और अंबाला पिछले 6 साल से विकास के मामले में बिल्कुल पूरे तरीके से पिछड़ चुका है। 27 तारीख को मतदान होना है और 30 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। अंबाला की जनता अपना मत किसको देती है और अंबाला का मेयर कौन होगा, ये नतीजे साफ करेंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, अंबाला।